नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें सारी खबरें आज दिन भर की जो भी बड़ी रहेंगी, सुर्खियां रहेंगी, वो सब खबर अगले 1 घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और अपने फिटनेस का ख्याल रखिए। और यकीन मानिए, 1 घंटे ये बुलेटिन देख लिया तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तमाम जो हेडलाइंस से लेकर डिटेल रिपोर्ट है, हम इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हम दोनों के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मार्च का महीना है दीपिका, यानी कि पल पल जो मौसम है वो बदल रहा है। कभी हल्की सी सर्द हवा रहती है, कभी धूप रहती है, और इस हफ्ते तो दिल्ली में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। बिल्कुल, हम भी कंफ्यूज है कि मौसम है कौन सा ये मार्च के महीने में। लेकिन नैनीताल में भी मौसम जो है वो पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। लेकिन वहीं पर हल्द्वानी की बात करें तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि जंगलों में आग लग गई, यानी कि जिला 1 लेकिन मौसम 2। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज धूप को चीरते हुए काले बादल आए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सरोवर नगरी की सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आने लगा। बारिश के बीच ही अचानक ओले गिरने लगे। नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे सैलानी बारिश के बाद भीगते नजर आए। बारिश के बाद नैनीताल की वादियों में फिर हल्की ठंडक बढ़ गई और जो सैलानी गर्मी से परेशान थे उन्हें भी राहत मिली। वहीं हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सर्दियों में ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी हुई। सूखे हुए जंगलों में अचानक देर शाम आग लग गई। देखते ही देखते जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल में आग लगने से वन विभाग में भी हड़कंप मच गया। अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई और जंगल धधकने लगे हैं। हालांकि इस बार आग लगने पर वन विभाग और प्रशासन तेजी से हरकत में आई। आग पर काबू पाने के लिए पूरा अमला लग गया और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। तो देखिए, आग ने तो वहां पर लोगों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन वक्त रहते इन आग पर, जंगल में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन वहीं नैनीताल की बात करें तो ओलावृष्टि से, यानी कि जो मौसम बदला है उस वजह से जो ठंड आई है, सैलानी काफी खुश हैं, स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। सैलानियों की बात की दीपिका, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी सैलानी काफी खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब वहां टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मां अपने 2 शावकों के साथ नजर आई। और ये शावक ना खास ही थे। क्यों खास थे, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में हैरान करने वाला नजारा दिखा। एक तेंदुआ मां अपने 2 शावकों के साथ जंगल में विचरती नजर आई। हैरानी की बात ये कि दोनों शावक काले रंग के हैं। तस्वीरों में आप शावकों को मां के साथ जंगल की बारीकियां सीखते हुए देख सकते हैं। तेंदुए के शावक चिमूर तालुका में मदनापुर गेट के करीब ही चहलकदमी कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात वन कर्मियों ने काले तेंदुए के शावकों का वीडियो कैमरे में कैद किया। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक काला नर तेंदुआ पहले भी देखा गया था और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शावक उसी तेंदुए के हैं। माना जा रहा है कि अब ताडोबा में काले तेंदुए की आबादी और भी बढ़ेगी। फिलहाल कैमरे में कैद किए गए शावक कुछ महीने के लग रहे हैं। अगले करीब 2 साल तक ये अपनी मां के साथ ही रहेंगे और जंगल में जिंदा रहने के गुर सीखेंगे। ये अपनी मां से पेड़ पर चढ़ना और छुपकर शिकार करना सीखेंगे। बाघों से बचकर भागना सीखेंगे और करीब 3 साल तक होने पर अपनी मां को छोड़कर अपनी नई दुनिया और नया इलाका बनाने जंगल में निकल पड़ेंगे। तो काले तेंदुए विरले ही देखे जाते हैं। और भारत की अगर बात करें दीपिका, तो भारत के जंगलों में ब्लैक पैंथर काफी कम है। लेकिन देखिए, यहाँ जब 2 काले तेंदुए मतलब शावक देखे गए हैं तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये खुशी की खबर है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो कांग्रेस के मीडिया सेल चीफ हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिन दहाड़े नेताजी के आवास पर चोर पहुंचते हैं और चोरी करके बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। चोरों ने ताला तोड़ करके वहां पर चोरी की है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरों ने माननीय के घर को निशाना बनाया। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के घर चोर घुसे और दिन दहाड़े चोरी कर फरार हो गए। के मिश्रा के सरकारी आवास पर चोरों ने तिजोरी तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।
मेन गेट का दरवाजा तोड़कर बदमाश घर में दाखिल हुए और बेडरूम में रखी अलमारी का दरवाजा तोड़ा। इसके बाद अलमारी के लॉकर को तोड़कर 20,000 नकद और कागजात के अलावा लाइसेंसी रिवॉल्वर भी अपने साथ ले गए। घर में घुस के अलमारी भी तोड़ी है और उसमें से रिवॉल्वर 20-22 रुपए और कुछ टेबल पे फाइल रखी हुई थी वो ले गया है और उसका केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और चोरों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। इधर गुजरात के जामनगर में बदमाशों ने 20 लाख की लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात जामजोधपुर इलाके में धोले देवी के करीब हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शख्स बाइक पर 20 लाख की रकम लेकर जा रहा है। अचानक पीछे से बाइक पर लुटेरे आते हैं और बाइक पर रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। वारदात का पता लगते ही पुलिस ने घेराबंदी की और लुटेरों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की शिनाख्त की जा रही है। तो देखिए, नेताजी के घर पर चोरी हुई तो पूरा पुलिस जो महकमा था वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। जोरों शोरों से इस चोरों की जो तलाश है वो जारी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाइल चोरी हुई है, इसलिए परेशानी नेताजी की कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। परेशानी की बात दीपिका ने की तो यहाँ बता दें कि पुणे में एक फैक्ट्री मालिक की परेशानी बढ़ गई। उस वक्त बढ़ी जब एक चिंगारी ने इतनी आग के विकराल रूप धारण कर लिया जिसमें धू-धू कर फैक्ट्री जो है वो जलने लगी है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं और तेजी से बढ़ रही हैं आग लगने की घटनाएं। पुणे के धायारी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। एक कमरे में पहले आग लगी और फिर देखते ही देखते पूरे फ्लोर पर फैल गई। अंधेरा गिरने तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से पूरी बिल्डिंग ही धधकती हुई नजर आई। धुएं का बड़ा गुबार और आग की भीषण लपटों ने लोगों को डरा दिया। विकराल आग को काबू करने के लिए पहले 2 फायर टेंडर्स को भेजा गया, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल काम था। इसके बाद दमकल की 7 और गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। दमकल की गाड़ियां घंटों तक आग से जूझती रहीं, लेकिन आग की लपटें कम होती नहीं दिख रही थीं। आग लगातार विकराल होती जा रही थी और तपिश के चलते आग के करीब पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। कई घंटे तक दमकल की 8 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि आग लगते ही फैक्ट्री के कर्मचारी बाहर निकल आए थे, इसलिए कोई इस आग में हताहत नहीं हुआ। तो पुणे में फैक्ट्री में आग लगी तो वहीं वडोदरा में देखिए कि किस तरीके से एक हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर भरतपुर में भी बताया जा रहा है कि एक कूलर बनाने वाले कारखाने में भी आग लगी। और वहीं डीआरडीओ की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद भारत की ताकत दिखाई गई। तो वहीं राम मंदिर का आकार देख करके श्रद्धालुओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और देश में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। 3, 2, 1 डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कम दूरी की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण उड़ीसा चांदीपुर से किया। इस परीक्षण का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काउंटडाउन खत्म होते ही मिसाइल तेजी से आसमान की ओर जाती हुई दिखती है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। आग से तबाही और बर्बादी का ये मंजर राजस्थान के भरतपुर का है, जहां बुढ़वारी गांव में एक कूलर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भीषण अग्निकांड के बाद गांव में कोहराम मच गया। आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग के रौद्र रूप के सामने ग्रामीणों के हौसले पस्त हो गए। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गुजरात के वडोदरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सनकी शख्स ने फुटपाथ पर सो रही महिला से छेड़छाड़ करने के बाद उसकी हत्या कर दी। 69 वर्षीय महिला सविता बेन फुटपाथ पर सो रही थी। तभी एक सनकी शख्स आया और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने जब विरोध किया तो शख्स ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। दिल्ली में आज संसद में राहुल गांधी का पदार्पण होगा। 18 विपक्षी दल एक साथ मिलकर के स्ट्रैटेजी बनाएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की। और सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में है। निशाने पर राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने जो विदेश में बयान दिया था उसे लेकर। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जो है सरकार को घेरने की तैयारी है। एक और मुद्दा है अडानी का, उसे भी विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। तो हंगामे के पूरे आसार है, रिपोर्ट देखिए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पिछले 2 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी हमलावर है, तो अडानी और सीबीआई आईडी के मुद्दे पर विपक्ष भी पूरी तरह आक्रामक है। आज सुबह 10 बजे 18 विपक्षी दलों के नेता अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक में सांसदों की तरफ से साइन किए जाने वाले प्रपोजल लेटर पर भी सहमति बनेगी। इसके अलावा विपक्षी दल ईडी ऑफिस तक मार्च करने के प्लान पर भी चर्चा करेंगे। जेपीसी ना बने और अडानी का एक्सप्लोर ना हो सके। जितना बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला है, आप सबको पता है, और देश का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैंडल है। राहुल गांधी लंदन के दौरे से वापस आ चुके हैं। आज वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद किए जाने के उनके आरोपों पर बीजेपी माफी की मांग पर अड़ी है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपना पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी प्रिविलेज कमेटी के सामने नोटिस का जवाब दे चुके हैं। तो संसद में आज हंगामे के ज्यादा आसार हैं, क्योंकि आज आरजेडी के बड़े नेताओं की कोर्ट में पेशी भी होनी है दिल्ली में। जहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत पूरा परिवार यहाँ हो सकता है कि कोर्ट में पेश हो। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत सभी 16 आरोपियों को पेश होने के लिए समन किया है। चार्जशीट में आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचा, पत्नी राबड़ी और बेटियों के नाम पर पटना में जमीनें खरीदी। इसमें IRCTC के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और फर्जी दस्तावेज देने के आरोप हैं। जमीन के बदले नौकरी लेने वाले आरोपियों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एक ही सीरीज नंबर में है, जिससे ये साबित होता है कि ये सारे प्रमाण पत्र एक ही मकसद से बनवाए गए। जिन लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई, उनकी तैनाती पहले अस्थायी थी, लेकिन लालू यादव के परिवार को जमीन ट्रांसफर होते ही नौकरी परमानेंट कर दी गई। जमीन के बदले नौकरी देने के लिए रेलवे के भर्ती नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सीबीआई पिछले साल ही केस में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दूसरी तरफ सीबीआई तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए 3 बार समन कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। तो देखिए, आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ 16 ऐसे आरोपी हैं जिनकी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। विपक्ष जरूर आज संसद में हंगामा करेगा, क्योंकि पहले ही विपक्ष केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा चुका है कि बदले की भावना के तहत ये तमाम कार्रवाई होती है। एक हंगामा दीपिका जामिया यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली है। यहाँ छात्रों ने आरोप लगाया है एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन न देने का, और जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि छात्रों ने मारपीट तक करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जमकर बवाल हुआ। एबीवीपी छात्र धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्रों को धरने से उठाने की पुरजोर कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई। आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कुछ छात्रों को हल्की चोट भी आई है। दोपहर के बाद शुरू हुआ हंगामा और बवाल देर रात तक जारी रहा। दरअसल एबीवीपी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स की परीक्षाएं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन मनमाने तरीके से कुछ कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है, जबकि कुछ कोर्स में नहीं लिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में दाखिला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही होना चाहिए। कई घंटे तक एबीवीपी के कुछ छात्र धरना देते रहे, लेकिन प्रबंधन से कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए धरना देने पर पिटाई भी कराई।
दरअसल यूनिवर्सिटी में विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि जो एडमिशन है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही होना चाहिए, और वाकई में होना भी यही चाहिए कि सभी कोर्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट हो। लेकिन छात्र यही आरोप लगा रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के जरिए जो है दाखिला नहीं हो रहा है। इधर नासिक में भी प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल जो किसान हैं वो अपनी दुख तकलीफ को लेकर के सड़क पर पैदल चल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। नासिक से लेकर के मुंबई तक ये पैदल मार्च किसानों की तरफ से किया जा रहा है। आखिर किसानों की नाराजगी क्या है, उनकी जो दर्द है उसको बयां करती एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हाथों में लाल निशान, हाईवे पर कदमताल करने को मजबूर होकर परेशान। ये है नासिक के प्याज किसान जो कूच कर गए हैं मुंबई के लिए, ताकि दे सके माया नगरी के दरवाजे पर दस्तक और बता सके कि उनके ऊपर मंडरा रही है बड़ी मुसीबत। कोई फटे जूते पहनकर आया है, कोई टूटी चप्पल पहनकर पैदल चल रहा है। कोशिश यही कि सुनी जाए उनकी आवाज और फसल के बदले कुछ तो पैसे दिला दे सरकार। ये कदमताल है हुक्मरानों को नींद से जगाने के लिए, ये कदमताल है सफेद पोशों की नींद तोड़ने के लिए, ये जुटे हैं हक की लड़ाई लड़ने के लिए, ये चले हैं अपना हक मांगने के लिए, ये चले हैं अपने हक का सवाल पूछने के लिए। लब खामोश हैं लेकिन आंखें पूछ रही हैं। आप रोटी तो खाते होंगे साहब, आप सब्जी तो खाते होंगे साहब, आप खाते होंगे प्याज टमाटर भी और सूती सफेद कुर्ता भी तो पहनते होंगे साहब। आप गाड़ी में घूमते हैं लेकिन हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए भी तेल नहीं होता। आप हमारी उगाई सब्जियां गेहूं धान खाते हैं लेकिन हमारी प्लेट में एक दाना तक नहीं होता। और यदि आप ये सब कुछ करते हैं तो उनकी फरियाद सुनिए, सुनिए कैसे 1000 किलो प्याज के बदले 20 रुपए की कमाई हो रही है। देखिए कैसे किसानों की पूरी आबादी बर्बाद हो रही है। आप सरकार हैं, जनता से आपका सरोकार है, तो कृपया अपना फर्ज निभाइए और किसानों के पेट तक भी 2 जून की रोटी पहुंचाइए। हजारों किसान जुटे हैं, 250 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हाथों में बैनर, तख्तियां, पोस्टर हैं। अब मांग सिर्फ एक, सुध तो लीजिए सरकार, जरा हमारी तरफ देख तो लीजिए सरकार। तो महाराष्ट्र में ये किसान प्रदर्शन इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि उनके फसलों के सही दाम उन्हें मिले, और ये कोशिश भी है कि सरकार की नींद जरूर खुले और उनकी मुश्किलें कम हो। तो ये तो बात हुई महाराष्ट्र की, भारत की। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? जर्मनी में क्यों लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लंदन की सड़कों पर लोग क्यों उतरे हैं, क्यों यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की हलचल। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग जारी है। यूक्रेन रूस के हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। बखमुत पर रूस के कब्जे के दावे के बाद से यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच आमने सामने की युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में पिछले 500 सैनिकों की मौत की भी खबर है। वहीं रूस के KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। ब्रिटेन में नए प्रवासी बिल का भारी विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लंदन की हैं, जहां बिल के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में विधेयक पर बहस चल रही थी। उसी वक्त वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। कोई सीटी बजा रहा है तो कोई घंटी बजा रहा है। हाथों में बैनर और तख्ते लिए लोगों का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जर्मनी की हैं, जहां वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुपर पावर अमेरिका कुदरत के प्रहार से कराह रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। यहां सड़कें सैलाब में डूब चुकी हैं। गाड़ी पानी में तैरती हुई नजर आई। कई इलाकों में तो सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। राहत और बचाव कर्मी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में जुटी हैं। समंदर किनारे एक छोटी जहाज खड़ी है। नेवी के जवान जहाज से बड़े बड़े पैकेट उतार रहे हैं। पैकेट की संख्या सैकड़ों में है। तस्वीरें कोलंबिया की हैं, जहां कोलंबियाई नेवी को ड्रग्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है।
जवानों ने समंदर में एक जहाज पकड़ी जिससे करीब 2 टन ड्रग्स बरामद हुआ। जहाज से 2 लोगों के शव भी मिले हैं। तो देखा आपने कैसे जर्मनी और लंदन की सड़कों पर लोग उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग खासे नाराज भी हैं। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में एक प्रदर्शन होने से पहले ही उसे रोक दिया गया है। दरअसल बरेली के जहरीले मौलाना तौकीर रजा ने आज से ऐलान किया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उनके जो पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है पिछली बार, उसको देखते हुए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इससे पहले कि बवाली मौलाना ज्यादा जहर उगलते, इससे पहले कि यूपी की सड़कों पर हालात बेकाबू होते, यूपी पुलिस एक्शन में आई। बरेली से दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले जहरीले मौलाना तौकीर रजा पर पहरा बिठा दिया गया। बरेली से दिल्ली तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा को यूपी पुलिस और सीआईडी की टीम ने हाउस अरेस्ट कर लिया। तौकीर रजा के घर और मोहल्ले को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस के अधिकारी और सिपाही मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं ताकि मौलाना दिल्ली की ओर कूच न कर पाए। और हाउस अरेस्ट करने से मौलाना तौकीर रजा अब धमकी दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग वालों के सामने जिहादी खड़े हो जाएंगे और तब हिंदुओं की शामत आ जाएगी। कि कल ऐसा ना हो किसी हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। तो मौलाना तौकीर रजा को तो यूपी सरकार ने रोक लिया है बवाल करने से और देश के खिलाफ जहर उगलने से, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की बात करें तो उनके समर्थकों को काबू नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की सरकार। बिल्कुल, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, कराची तक पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान के समर्थक जो है सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, गोलियां तक चला रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। पाकिस्तान में संग्राम छिड़ा है, अवाम वर्सेस पुलिस वाला घमासान छिड़ा है। सड़कों पर हैं हजारों लोग और पुलिस से सीधा मुकाबला हो रहा है। दोपहर हुई, शाम हुई, आधी रात बीती और सुबह हुई, लेकिन सड़कों पर संग्राम नहीं थमा। इमरान खान के समर्थकों का घमासान नहीं थमा। लाहौर हो या कराची, इमरान खान के समर्थक हर जगह सरकार से टक्कर लेते नजर आए। सड़कों पर आगजनी की, हाथों में पत्थर उठाए और पुलिस पर बरसाते नजर आए। और ये सब कुछ हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश के बाद। लाहौर चुनाव से पहले पुलिस इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए निकली तो रास्ते में ही रुक गई। रास्ता इमरान समर्थकों ने रोक लिया क्योंकि इमरान खान ने कार्यकर्ताओं से शक्ति प्रदर्शन का आह्वान किया था, सड़क पर सीधे जूझने का आह्वान किया था। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है। इमरान समर्थकों ने सड़कों पर गोलियां चला दी। लाहौर में पुलिस ने इमरान खान के घर के बाहर मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस फिलहाल इमरान के घर से दूर है क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त इमरान को अरेस्ट किया तो लाहौर चुनाव सेंटिमेंट में बदल जाएगा। 30 अप्रैल की वोटिंग में पासा इमरान की तरफ झुक जाएगा। तो लाहौर की सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं, पुलिस परेशान है, लेकिन पंजाब में इस तरह का घमासान ना हो इसके लिए प्रशासन पहले से मुस्तैद है। जी हाँ, आज से अमृतसर की बात करें तो वहाँ पर G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को पहले से ही वहाँ पर तैनात किया है। पूरी खबर बस 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। अमृतसर में भारी सुरक्षा के बीच आज से G20 समिट की शुरुआत हो रही है। ऐतिहासिक शहर सम्मेलन के अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। विदेशी मेहमानों का सत्कार भांगड़ा और ढोल की थाप के साथ किया जाएगा। पंजाब में G20 के 2 सत्र 15-17 मार्च और 19-20 मार्च को होने हैं। पहले सत्र में आज अमृतसर में सुबह 9 बजे से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। 19-20 मार्च को दूसरी 2 दिवसीय मीटिंग लेबर 20 होगी। G20 समिट की सुरक्षा के लिए पंजाब में करीब 50 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू ने G20 समिट के विरोध में रेल रोको अभियान शुरू करने की धमकी दी है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी विरोध का ऐलान किया है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है।
समिट में शामिल होने के लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूएई के डेलीगेट्स कल ही अमृतसर पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए अमृतसर एयरपोर्ट में भव्य सजावट की गई है। तो वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती ऐसी की गई है अमृतसर में कि जब तक ये सम्मेलन होगा एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वहीं पंजाब से सटे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ कानून की धज्जियां उड़ रही है। जी हाँ, अजमेर में गोलियां चली हैं। क्यों चली हैं गोलियां, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सड़क पर खूनी संग्राम की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गोली चल गई और एक युवक की जान चली गई। गोलीकांड में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घटना अजमेर के किशनगढ़ की है। यहाँ सुरेंद्र यादव का कुछ लोगों से जमीन का झगड़ा था। मंगलवार को विवाद ज्यादा बढ़ गया और दूसरे पक्ष ने सुरेंद्र यादव को सड़क पर घेरकर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलीकांड के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। मोर्चरी में भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस हथियारों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। ये बिहार की राजधानी पटना की बात करेंगे, जहां बिहार विधानसभा में माइक बंद करने को लेकर विवाद हो गया। जहां सदन के भीतर बीजेपी के विधायक पर माइक तोड़ने का आरोप लगा और उन्हें निलंबित किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और मोर्चा खोल दिया। पूरी रिपोर्ट 1 मिनट के भीतर। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा और बवाल हुआ। सदन में माइक तोड़ने के आरोप में स्पीकर ने बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बहुत बढ़ गई है। विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सतदेव राम, जो सरकार के विधायक है, उनके द्वारा अपशब्द बोलना। निलंबन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए और दोनों सदनों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को सदन से मार्शल की सुरक्षा में बाहर निकालना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। विधायक लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि सदन में दलित विधायक के साथ अन्याय हो रहा है। तो देखिए, बिहार में बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल रही है और राजनीति की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जश्न मनाएगी। देश भर में अभियान चलेगा जिसके तहत गरीब कल्याण और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में समिति की पहली बैठक भी हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा घर घर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों ने 2 सगे भाइयों को नोच नोच कर मार डाला। इस दर्दनाक घटना ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया। इसी को लेकर दिल्ली के नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मेयर ने अधिकारियों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। वहीं बीजेपी नेता विजय गोयल आज जंतर मंतर पर धरना देंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत को काला झंडा दिखाया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने गहलोत को काले झंडे दिखाए। दरअसल सीएम गहलोत विधि महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन कर लौट रहे थे। तभी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट के बाहर एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्र सीएम गहलोत के काफिले के सामने आ गए और सीएम की गाड़ी को घेर कर काले झंडे दिखाने लगे। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। शराब घोटाले मामले में केसीआर की बेटी कविता फंसती नजर आ रही है। पहले सीबीआई की पूछताछ हुई, फिर ईडी का शिकंजा कसने लगा। ईडी ने कविता को 16 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं संसद में महिला आरक्षण बिल की मांग पर बीआरएस नेता कविता ने मोर्चा संभाल लिया है। इस मुद्दे को कविता ने आज राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद कविता कॉन्फ्रेंस करेंगी।
ओल्ड पेंशन स्कीम शिंदे सरकार के लिए टेंशन बनती जा रही है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी का आंदोलन जारी है। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां ओल्ड पेंशन को लेकर सिविल अस्पताल के नर्स और 4th ग्रेड कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो काम बंद कर देंगे और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। बात राजनीति की हो रही है तो राजनीति के अखाड़े में अरविंद केजरीवाल जो है मध्य प्रदेश में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है उतारने वाले हैं। और भोपाल की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा ही नहीं है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आप भी सुनिए। आई लव यू टू। भोपाल में अरविंद केजरीवाल का पदार्पण हुआ। संघ भगवत मान भी आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की और ऐलान कर दिया एमपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में हमला सीधा पीएम मोदी पर बोला। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और पीएम मोदी की डिग्री पर कटाक्ष किया। उस दिन मेरे को लगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। एमपी में इसी साल चुनाव है, इसलिए जनता से एक मौका मांगा और एमपी में भी फ्री बिजली, मुफ्त चिकित्सा और बेहतर शिक्षा का दावा किया। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। इसको मत हिलाना, बस ये लाइव चल रहा है। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। मध्य प्रदेश वालों एक मौका दे के देख लो, आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा। सारे मध्य प्रदेश के लोगों का शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, वो जल्दी से आपको बता दें, जिसमें इमरान खान के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से बवाल हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के जितने भी समर्थक हैं, कल से ही वो जबरदस्त ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में जितने भी इमरान खान के समर्थन हैं, वो लगातार सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंची है, वो लगातार उन समर्थकों को रोकने की पूरी कोशिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ जमीन पर उतरी है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के इस वक्त बवाल चल रहा है। इमरान के घर के बाहर भारी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ पुलिस बल वहां पर तैनात है, तो दूसरी तरफ जितने भी इमरान खान के समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन सड़क पर उतर करके वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस फोर्स वहां पर उन समर्थकों को रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर, कल भी हमने देखा था किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया था, और आज भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि ये जो इमरान खान के समर्थन है उन्हें वहां से हटाया जा सके। अभी जो फिलहाल स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में हालात तनावपूर्ण है। लेकिन चलिए बात भारत की करेंगे, मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर गाज गिरी है। जी हाँ, लोकायुक्त की टीम देवास में जब इस खनन अधिकारी के घर पहुंची तो वहां कुबेर का खजाना मिला, करोड़ों की नकदी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। देखिए 1 मिनट में रिपोर्ट। एमपी ऐसे ही अजब नहीं है, यहाँ एक और धन कुबेर अधिकारी का पता चला है। देवास में तैनात खनन अधिकारी मोहन खटेरिया ने करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की है। लोकायुक्त की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। मोहन खटेरिया के पास करीब 10 करोड़ की संपत्ति का अभी तक पता चला है। इसमें गिट्टी रेती खदान, कई मकान, प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। बाकी एक रेडीमिक्स का प्लांट है पीथमपुर रोड पर, वहाँ पे चल रही है, और 2 जगह इंदौर शहर में चल रही है। इंदौर में और क्या सर इनका? और भी मकान हैं जो इनके भाई के नाम से हैं। खटेरिया देवास से पहले धार में खनिज अधिकारी रहे हैं। आरोप है कि नौकरी के दौरान उन्होंने कई जगहों पर खदानें और प्लांट बनाकर बड़ा कारोबार खड़ा किया। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। की संपत्तियां उज्जैन, धार और इंदौर जिले में स्थित हैं।
उनके बारे में सब जानकारी एकत्रित की जा रही है। पूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही संपूर्ण बयान दिया जाएगा। इंदौर में 2 मकानों के अलावा खटेड़िया के पास उज्जैन में 1 मकान और इंदौर में भाई के नाम पर मकान और इंदौर में भाई के नाम पर संपत्ति का पता चला है। घर से काफी सोना चांदी भी मिला है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत लोकायुक्त की जांच जारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां पर एक स्कूल में 2 बच्चों के बाल काटने को लेकर के बवाल हो गया। दरअसल बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल की फीस नहीं भर पाए, जिसकी वजह से जो टीचर है उन्होंने बच्चों के बाल काट दिए। हालांकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि बच्चों के बाल बड़े थे, स्टाइलिश थे, इसलिए उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनके बाल काटे गए हैं। लेकिन मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बागपत से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ स्कूल फीस जमा नहीं करने पर 2 बच्चों के सिर के बाल काट दिए गए। घटना होली चाइल्ड एकेडमी स्कूल की है। बच्चों का आरोप है कि परीक्षा से उठाकर उनके बाल काट दिए गए। फीस की वजह से मेरे कल बाल काटते हैं, पेपर चलते चलते उठा के मुझे काट दिए बाल, इसलिए 2 महीने की फीस की वजह से। बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों बच्चे 6वीं और 7वीं के छात्र हैं। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब तो फीस भी नहीं थी, कल पेपर एग्जाम चल रहे थे इसके, और उसी बीच वो टीचर आए 2-3 और ये उठाए 2-3 बच्चे और इनके बाल, ऐसे इतने बड़े बाल भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे स्टाइल में बाल बढ़ाकर आते हैं। कई बार बाल कटवाकर आने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं किया, इसलिए बाल काटे गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अभी तक तो वो कोई संज्ञान में नहीं, बस पेपर में हमने पढ़ा है आज सुबह। क्या मतलब नोटिस जारी किया जाएगा, किस तरह? नहीं, जांच किया जाएगा क्या मामला था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की 64 असाधारण महिलाओं को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में सम्मानित किया है। जी हाँ, न सिर्फ इन महिलाओं को सम्मान दिया गया है, बल्कि इनके हौसले को भी सलाम किया गया है, जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है। देखिए रिपोर्ट। सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिलाओं को सम्मानित किए जाने की ये तस्वीरें कमला पावर महिला पुरस्कार समारोह की हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर की 64 असाधारण महिलाओं को पुरस्कृत किया। कमला पावर विमेन अवार्ड्स ने कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत अधिक काम किया है, उनको सबके सामने लाने का काम किया। अंकीबाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट की तरफ से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये सम्मान बालिका शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, संगीत, लिंग समावेशन और भारतीय संस्कृति समेत कई श्रेणियों में महिलाओं के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। आपने आज वुमेन एम्पावरमेंट का, जिन महिलाओं ने अपने अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किया, उनका आप अवार्ड कर रहे हो, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है जी बाबा साहब को भी और हमें भी। कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी, दर्शना जरदोश, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कमला ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक निदर्शना गोवानी ने कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में सफलता पा रही हैं। वो उनके मजबूत दृढ़ संकल्प का उदाहरण है।